एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस का, कि क्यों अकाउंटिंग हम करें अपने ट्रांजेक्शन्स की। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि यदि हम अपने अकाउंट्स को एक प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अप टू डेट हमारे पास रहती है, राइट। और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम आगे अपने डिसीजन को लेते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को असिस्ट करने का काम भी करता है। आपको मैंने पहले बताया जो डिसीजन लेने हैं मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को, उसमें हेल्प करते हैं हमारे अकाउंट्स, है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस जो सिस्टमेटिक तरीके से यदि हमने अकाउंट्स रखे हैं तो। रिप्लेस मेमोरी, अब चीज़ों को हम बहुत लॉन्ग टाइम तक और इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को हम मेमोराइज नहीं रख सकते, तो अकाउंटिंग में यदि सिस्टमेटिक वे में आपके सारे रिकॉर्ड मेंटेन है तो वो हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हमको इतने सारे अकाउंट्स को फिर याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। बिजनेस के रिगार्डिंग हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए। हमें टाइम टू टाइम उनको एनालाइज करना होता है, अपने बिजनेस की जो भी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हैं या अदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एनालाइज करने के लिए और बेस्ट टू बेस्ट करने के लिए हमें बार बार अपने रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना होता है, कंपेयर करना होता है लास्ट ईयर के डेटास को करंट ईयर के डेटा से, तो उनमें सारे हेल्प करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और जैसे कि इनकम पर हमें लायबिलिटी मतलब टैक्स पे करना होता है, तो क्या हमारी इनकम है ना, तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए और उस पर टैक्स जो भी हमारा बनेगा उसकी कैलकुलेशन के लिए भी हमारे अकाउंट्स मेंटेन होने ज़रूरी है। फिर है फैसिलिटेट्स लोन्स, हमको इन फ्यूचर यदि और फंड की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को रन करने के लिए तो हमें ये लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से अकाउंट्स मेंटेन है तो हम कहीं पर भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पेइंग कैपेसिटी क्या है अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स। फिर है एक एविडेंस के रूप में, यानी हमारे जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हैं वो एक एविडेंस के रूप में भी काम करते हैं, और इन फ्यूचर हमारे सामने कोई भी अनफोर्सीन ऐसी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो आप एज ए एविडेंस अपने अकाउंट्स को कोर्ट में मतलब आप कोर्ट में शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अब इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी का मीनिंग मैंने आपको बताया था पहले कि जब हमारे बिजनेस की असेट्स इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल कर पाए, तो वो कंडीशन हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाती है, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस के लिए हमारे पास अकाउंट्स के जो भी रिकॉर्ड हैं वो सिस्टमेटिक वे से रेडी होने चाहिए, तभी हम इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, आपके रिकॉर्ड जिस सिस्टमेटिक वे से रेडी हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, एडवांटेज हमने पढ़ लिया, इसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेशंस कि इतनी सारी चीज़ें प्लस पॉइंट्स होने के बावजूद भी कुछ तो इसके भी डिसएडवांटेज है। क्या? हम जो अपने अकाउंट्स रेडी करते हैं तो उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जिनके बेस पर हम अकाउंट्स को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है तो उसके लिए कोई ना कोई तो बेस चाहिए। उन बेस के आधार पर ही हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो अजम्पशंस बनाए हैं उन अजम्पशंस के बेस पर हम जो भी अकाउंट्स करते हैं वो हमें कई बार एक एग्जैक्ट फिगर प्रोवाइड नहीं करते, और इसी के बेस पर ही सेकंड है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रियल नहीं होती। अब इसमें एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। हमारे बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक एक टर्म हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्लोजिंग, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स, यानी कि एट द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपका जो गुड्स सोल्ड होने से रह गया, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो जो क्लोजिंग स्टॉक पर आपका गुड्स है,
हम इसके एक हमारा जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या बना है, लाइक जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जो मार्केट वैल्यू और इसकी जो बुक वैल्यू है, इसे जो भी कम है उसको हम लेते हैं। अब वो भले ही हम ले रहे हैं लेकिन अभी भी वो अनरियलाइजेबल वैल्यू है, यानी अभी रिलीज वो वैल्यू नहीं हुई है, रियलाइज अभी वैल्यू वो नहीं हुई है। तो उसके बेस पर ये कहना राइट नहीं होगा कि हमारा जो स्टॉक है उस वैल्यू पर, मतलब यानी कि जो स्टॉक है एग्जैक्टली उसका वैल्यू वो होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। बिजनेस को जब हम रन करते हैं तो बिजनेस में हमारे एम्प्लॉयज़ भी वर्क कर रहे हैं, मैनेजर्स भी वर्क कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी हमारी बनाई जाती है। अब कोई जो अपने जो वर्कर्स हैं, यानी जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका मोराल कितना हाई था एट द टाइम ऑफ डूइंग देयर जॉब, या फिर वो उनकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी थी, किस लेवल तक अच्छी थी, है ना। काम केवल ऐसा तो नहीं ना कि अपन काम, जब भी कोई बिजनेस में कोई भी रिजल्ट हम अचीव करते हैं तो एक ही एलिमेंट नहीं है कि फिजिकल एलिमेंट्स के बेस पर ही हमने अपने रिजल्ट को अचीव कर लिया। हमारे फिजिकल एलिमेंट्स के साथ साथ जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका भी सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, यानी दोनों को मिलाकर ही तो हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो अब आपके जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं बिजनेस में, उन्होंने किस लेवल तक जाकर आपका वर्क किया है, कितना उनका मोरल हाई था, कितनी उन्होंने हार्ड वर्किंग की है, इसका कहीं कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। तो हमारे अकाउंटिंग में ये जो एलिमेंट है वो मिसिंग है। इसलिए ये इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, यानी प्राइस का जो चेंजेस आता है उसको, उस इफेक्ट को भी ये इग्नोर कर देता है। यहाँ पर हम केवल मशीनरी की वैल्यू को हम जो भी हमारी असेट्स है, फिक्स असेट्स है, उसकी हम जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं हर साल, उसको डेप्रिशिएट करके, यानी कि डेप्रिशिएशन करने के बाद हम उसकी जो वैल्यू निकालते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये वैल्यू हमें मार्केट से मिल जाएगी, यानी हमारी असेट्स की ये वैल्यू है। लेकिन वो एग्जैक्टली है या नहीं है, वो हम उस चीज़ के लिए हम कहीं पर भी मतलब श्योर नहीं है। फिर है मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग क्या है कि आपको, जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है किसी भी बिजनेस की, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन हम रिकॉर्ड बनाते हैं, राइट। अब ये दोनों का जी स्टाकर निकल जाता है, इसके अंदर ऐड हो जाता है बैलेंस शीट के अंदर, यानी हमारा जो लास्ट का जो स्टेटमेंट बनता है वो बनता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट को देखकर ही जो यूजर्स है वो मतलब एज्यूम करते हैं कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। तो कई बार जो ओनर है अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए इसके अंदर कुछ ऐसे मतलब वैल्यूज को पुट कर देते हैं जिससे कि मतलब वो इस तरह की वैल्यूज को शो करते हैं जो कि उनके रियल वैल्यूज नहीं होती, यानी कि उसको उतना अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों की नज़र में जो एक्चुअल में उनकी वैल्यूज नहीं होती। तो ये विंडो ड्रेसिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है उसको मतलब कि ज़्यादा वैल्यू पर शो कर देना, या फिर डेप्रिसिएशन की असेट्स है, मतलब आपका जो डेटर्स है उसके पर प्रोविज़न को बनाना, मतलब उसको एक प्रोविज़न को बनाकर अलग मतलब ऐसे बनाकर रखना उसको। तो ये चीज़ें अपन बाद में समझेंगे, अभी आप समझ नहीं पाओगे। तो इस तरह की कुछ मैनिपुलेशन करके अपनी जो बैलेंस शीट को इस तरह से प्रेजेंट करना कि सामने वाले को ये लगे कि वो एक बहुत अच्छी कंडीशन में है और उस पर फेथ करके वो उसके लिए अच्छे डिसीजन मतलब एक अच्छी गुडविल को, रेपो को वो बनाकर रखते हैं। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है जो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच को दर्शाते हैं।